जापान एक प्रगतिशील देश है दोस्तों। जापान में हर कोई जाना चाहता है, फिर एजुकेशन के लिए हो या फिर जॉब के लिए। अगर आप जॉब या एजुकेशन के लिए जापान जाना चाहते हो तो वहाँ पे जो आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग आएगा दोस्तों, उसके कंपैरिजन हम जानेंगे इंडिया वर्सेस जापान में। अगर आप दोस्तों एक महंगे से महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो इंडिया में, तो वहाँ पे दोस्तों आपको 200 रुपए में एक अच्छा से अच्छा खाना मिल जाएगा। वही अगर आप जापान में जाते हो महंगे रेस्टोरेंट में दोस्तों, वही खाना आपको वहाँ पे 580 रुपए में मिलेगा। मैकडोनल्ड दोस्तों जो आपको इंडिया में 350 रुपए में मिलता था, वही आपको जापान में दोस्तों 430 रुपए में मिलेगा। कॉटन बियर अगर आप दोस्तों इंडिया में लेते हो तो एक अच्छे से अच्छे ब्रांडेड बियर आपको जो है 200 रुपए में इंडिया में मिल जाएगी। वही अगर आप जापान में लोगे तो जापान में आपको 350 रुपए देके वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बियर मिलेगी। अगर आप दोस्तों कैपेचिनो के शौकीन हो, आपको सवेरे दोपहर और शाम को अगर कैपेचिनो पीने की आदत है, तो जो आपको इंडिया में 150 में जो कैपेचिनो मिलती थी दोस्तों, वही आपको जापान में 450 में मिलेगी। कॉक या पेप्सी पीने की अगर आपको दोस्तों आदत है सवेरे दोपहर या शाम को दोस्तों, वही आपको जो 35 रुपीज में इंडिया में कॉक या पेप्सी मिलती थी, वही जापान में दोस्तों आपको 100 रुपीज देके वहाँ पे कॉक और पेप्सी खरीदनी पड़ेगी। इंडिया में दोस्तों पानी को अमृत भी कहा जाता है। अगर आप दोस्तों इंडिया में वाटर लोगे 1 लीटर बॉटल तो आपको 20 रुपीज में मिलेगी। वही अगर आप जापान में जाओगे दोस्तों तो पानी बहुत वहाँ पे महंगा मिलता है। वहाँ पे दोस्तों आपको 1 लीटर बॉटल जो है पानी की वो 200 रुपए में मिलेगी। मतलब आप विचार कर सकते हो दोस्तों, कहाँ 20 रुपीज और कहाँ 200 रुपीज। इंडिया में तो दोस्तों मिल्क के बिना किसी की भी शुरुआत नहीं होती, क्योंकि उठी दोस्तों लोगों को चाय या कॉफी पीने की आदत है इंडिया में। अगर आप दोस्तों 1 लीटर मिल्क लोगे इंडिया में तो आपको दोस्तों 55 रुपीज में मिल जाएगा। वही अगर आप दोस्तों जापान में 1 लीटर मिल्क लेने जाओगे तो वो आपको दोस्तों 115 रुपीज में मिलेगा। नाश्ते में या चाय के साथ दोस्तों हर कोई ब्रेड खाता है। अगर आप दोस्तों इंडिया में 1 kg ब्रेड लोगे दोस्तों तो वो आपको दोस्तों 90 रुपीज में मिल जाएगा। वही अगर आप दोस्तों जापान में लेने जाओगे 1 kg ब्रेड तो वो वहाँ पे दोस्तों आपको 235 रुपीज में 1 kg ब्रेड मिलेगा। अगर आप दोस्तों इंडिया में 1 kg राइस लेते हो तो वो आपको दोस्तों 16 रुपीज में मिल जाएगा। अगर वही आप दोस्तों 1 kg व्हाइट राइस जापान में लेते हो तो वहाँ पे दोस्तों आपको 215 रुपीज में व्हाइट राइस आपको 1 kg मिलेगा। अंडे खाने का दोस्तों तो हर कोई दीवाना होता है, फिर वो छोटा बच्चा हो या फिर बुजुर्ग हो। अगर आप दोस्तों इंडिया में 12 अंडे लेने जाओगे तो वो आपको दोस्तों 75 रुपीज में मिल जाएंगे। वही अगर आप दोस्तों जापान में जाते हो 12 अंडे लेने तो वहाँ पे दोस्तों आपको 165 रुपीज दे के वहाँ पे 12 अंडे आपको लेने पड़ेंगे। चीज तो दोस्तों हर कोई खाना चाहता है, लेकिन महंगे होने की वजह से दोस्तों हर कोई चीज नहीं खा पाता है। अगर आप दोस्तों 1 kg चीज इंडिया में लेने जाओगे तो आपको दोस्तों 420 रुपीज में मिल जाएगा। वही अगर आप दोस्तों जापान में लेते हो 1 kg चीज तो वहाँ पे दोस्तों आपको 1016 रुपीज में 1 kg चीज मिलेगा। चिकन आपको दोस्तों इंडिया में सप्ताह में एक बार हर घर में इंडिया में पका हुआ मिलेगा। अगर आप दोस्तों 1 kg चिकन लेते हो इंडिया में तो वो आपको दोस्तों 270 रुपीज में मिलेगा। वही अगर आप दोस्तों जापान में लेने जाओगे 1 kg चिकन तो वहाँ पे आपको दोस्तों 600 रुपीज देने पड़ेंगे। 1 kg एप्पल अगर आप दोस्तों इंडिया में लोगे तो वो आपको दोस्तों 150 रुपीज में मिल जाएगा। वही अगर आप दोस्तों जापान में 1 kg एप्पल लेने जाओगे तो वहाँ पे दोस्तों आपको 500 रुपीज दे के वहाँ पे खरीदने पड़ेंगे। 1 डजन बनाना आपको दोस्तों इंडिया में 15 रुपीज में मिल जाएगा। वही अगर आप दोस्तों जापान में 1 डजन बनाना लेने जाओगे तो वहाँ पे आपको 240 रुपीज दे के 1 डजन बनाना मिलेंगे। 1 kg ऑरेंज आप दोस्तों इंडिया में लेते हो तो वो इंडिया में आपको 18 रुपीज में मिलेंगे। वही अगर आप दोस्तों जापान में 1 kg ऑरेंज लेते हो तो जापान में आपको 450 रुपीज दे के 1 kg ऑरेंज मिलेंगे। 1 kg टमाटर अगर आप दोस्तों इंडिया में लेते हो तो वो आपको 40 रुपीज में मिलेंगे। वही अगर आप जापान में 1 kg टमाटर लेने जाते हो तो वहाँ पे दोस्तों आपको 360 रुपीज में 1 kg टमाटर मिलेंगे। 1 kg पोटैटो अगर आप इंडिया में लोगे दोस्तों तो 1 kg पोटैटो आपको इंडिया में 30 रुपीज में मिलेंगे। वही अगर आप जापान में लेने जाओगे 1 kg पोटैटो तो वहाँ पे आपको 325 रुपीज दे के 1 kg पोटैटो खरीदने पड़ेंगे। आयुर्वेदों में दोस्तों प्याज को बहुत गुणकारी कहा गया है, इसलिए दोस्तों इंडिया में खाने के साथ या फिर दोस्तों खाने में प्याज जरूर मिलाया जाता है। अगर आप दोस्तों 1 kg प्याज इंडिया में लेते हो तो वो आपको 30 रुपीज में मिल जाएंगे। वही अगर आप दोस्तों जापान में 1 kg प्याज लेने जाते हो तो वहाँ पे दोस्तों आपको 260 रुपीज में 1 kg प्याज मिलेंगे।
1 kg लेटेस अगर आप इंडिया में लेते हो तो वो आपको 100 रुपये में मिल जाएंगे। वही अगर आप जापान में लेते हो दोस्तों तो ज्यादा फर्क नहीं है जापान से इंडिया में दोस्तों। 110 रुपीज में आपको 1 kg लेटेस वहाँ पे भी मिल जाएंगे। अगर आप दोस्तों सिगरेट पीने के आदीन हो तो जो आपको सिगरेट 20 का पैक इंडिया में 260 रुपीज में मिलता था वही आपको जापान में दोस्तों 340 रुपीज में मिलेगा। अगर आप दोस्तों स्कूल या फिर जॉब के लिए लोकल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हो जो 1 वे टिकट जो आपको इंडिया में 60 रुपीज में मिलता था दोस्तों वही आपको जापान में 90 रुपीज में मिलेगा। स्कूल या फिर दोस्तों आप जॉब पे जाने के लिए मंथली पास निकालना चाहते हो लोकल ट्रांसपोर्ट का वही अगर आप दोस्तों इंडिया में निकालते हो तो वो आपको 1140 रुपीज में मिलेगा मंथली पास। वही अगर आप दोस्तों जापान में लोकल ट्रांसपोर्ट का मंथली पास निकालते हो तो वहाँ पे दोस्तों 3200 रुपीज तक आपको खर्च उठाना पड़ेगा। 1 लीटर गैसोलीन अगर आप इंडिया में करवाते हो तो इंडिया में आपको 105 रुपीज तक आएंगे। वही अगर आप जापान में करवाते हो दोस्तों तो 95 रुपीज तक 1 लीटर गैसोलीन आपको वहाँ पे आएंगे। यूटिलिटी बिल दोस्तों मतलब बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का अगर आप इस्तेमाल करते हो इंडिया में तो वहाँ पे आपको जो इलेक्ट्रिसिटी का जो मंथली बिल आएगा वो आएगा 2170 रुपीज। वही अगर आप दोस्तों बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का जापान में इस्तेमाल करते हो तो जापान में आपको 13,900 तक वहाँ पे आपको बेसिक खर्च उठाना पड़ेगा। इंटरनेट 60 Mbps 1 मंथली अनलिमिटेड अगर आप रिचार्ज करवाते हो तो इंडिया में आपको जो उसका जो खर्च आएगा दोस्तों वो आएगा 750 रुपीज। वही अगर आप दोस्तों जापान में इंटरनेट का 16 Mbps 1 मंथ के लिए अनलिमिटेड रिचार्ज करवाते हो तो वहाँ पे आपको 2200 रुपीज तक खर्च आ सकता है। अगर आप दोस्तों जिम करने के शौकीन हो सवेरे और शाम को अगर आप जिम की मेंबरशिप लेना चाहते हो 1 मंथ का जो खर्च आएगा दोस्तों इंडिया में वो आएगा 1450 रुपीज तक आपको इंडिया में खर्च आ सकता है। वही अगर आप जापान में लेते हो दोस्तों जिम की मेंबरशिप 1 मंथ की तो वहाँ पे आपको दोस्तों 5000 रुपीज तक आपको खर्च आ सकता है। अगर आप दोस्तों सिनेमा देखने के शौकीन हो या फिर फैमिली के साथ जा रहे हो या फिर दोस्तों के साथ जाना चाहते हो सिनेमा देखने के लिए जो इंडिया में आपको टिकट मिलता था दोस्तों 270 रुपीज का वही आपको जापान में मिलेगा 1050 रुपीज तक। हस्बैंड और वाइफ अगर आप दोनों जॉब पे जाते हो और आपके बच्चे के लिए डे केयर स्कूल में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो मंथली जो फीस आएगी दोस्तों इंडिया में वो आएंगी 5150 रुपीज तक आपको खर्च आ सकता है। वही अगर आप जापान में हो दोस्तों तो जापान में अगर आप स्कूल का जो मंथली खर्च आएगा वो आएगा 14,000 रुपीज तक आपको वहाँ पे डे केयर का मंथली जो है दोस्तों 1 चाइल्ड के लिए खर्च आ सकता है। अगर आप दोस्तों अपने बच्चे का इंटरनेशनल प्राइमरी स्कूल में 1 ईयर के लिए अगर एडमिशन करवाना चाहते हो तो उसका जो खर्च आएगा दोस्तों इंडिया में वो आएगा 3,13,000 तक। वही अगर आप जापान में दोस्तों इंटरनेशनल प्राइमरी स्कूल में आपके बच्चे का अगर आप 1 साल के लिए एडमिशन करवाना चाहते हो तो वो आएगा 20,66,000 रुपीज तक वहाँ पे आपको खर्च आ सकता है। अगर आप दोस्तों ब्रांडेड जीन्स पहनने के शौकीन हो तो जो ब्रांडेड जीन्स आपको इंडिया में मिलती थी दोस्तों 2300 रुपीज तक वही आपको जापान में मिलेगी 3000 रुपीज तक आप वहाँ पे आपको ब्रांडेड जीन्स मिल सकती है। ब्रांडेड शूज अगर आप पहनने के शौकीन है जो ब्रांडेड शूज आपको इंडिया में 4000 रुपीज तक मिलते थे वही आपको जापान में मिलेंगे 4450 रुपीज तक वहाँ पे आपको जापान में मिल सकते हैं। सिटी सेंटर में अगर आप दोस्तों जॉब एजुकेशन कर रहे हो वहाँ पे अगर आप दोस्तों मंथली रेंट पे अपार्टमेंट में रहना चाहते हो तो 1 बेडरूम अपार्टमेंट आपको इंडिया में मिलेगा 40,000 रुपीज तक। वही अगर आप दोस्तों जापान में रह रहे हो सिटी सेंटर में वहाँ पे जो आपको मिलेगा दोस्तों अपार्टमेंट का रेट जो है 81,500 रुपीज तक वहाँ पे आपको 1 बेडरूम सिटी सेंटर में रहने के लिए मिल सकता है। बात करते हैं दोस्तों सैलरी की। ये सब जो खर्च उठाने के लिए जो आपको एवरेज मंथली सैलरी मिलेगी दोस्तों आफ्टर टैक्स काट के वो इंडिया में मिलेगी आपको 45,000 तक। वही अगर आप दोस्तों जापान पे उसी पोस्ट पे हो तो आपको वहाँ पे मिलेगी दोस्तों एवरेज मंथली सैलरी जो है 2,50,000 रुपीज तक वहाँ पे आपको मिलेगी।